तो अभी हम निकल चुके हैं वॉल ऑफ बर्लिन देखने। इट्स वेरी फार फ्रॉम हियर बट we'll रीच देयर। ये सामने मुझे एक टावर दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाट दिस टावर इज। इट्स लुक्स गुड। अब वो देखो सामने उस तरफ। दिस इज हाउ बर्लिन लुक्स लाइक। This place has traces of industrial revolution. वहाँ पे बोट जर्नी चल रही है सामने। It's fun. बर्लिन टावर है शायद। एंड बिल्डिंग्स का यूजुअली शेप ऐसे ही होता है। यार ये टेबल कितना अच्छा है। अगर इस कंसेप्ट से टेबल खोला जाए, मतलब एक चाय की टपरी या कुछ खोला जाए। सो दिस इज़ कॉल्ड हाई टी टेबल। ये मैं पैदल चलते चलते देख के गया। सो यू सी कितना प्यारा टेबल है। इसमें 3 लेवल्स तक लोग बैठ सकते हैं। एंटर एट योर ओन रिस्क। नाइस। काफ़ी सही मॉडल लगा मुझे ये। ऐसा टेबल बनाया जाए कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े में तो कितना सही होगा। नाइस। लेट्स कीप वॉकिंग द बर्लिन वॉल। ये जर्मनी की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे अगर आपको बाथरूम जाना हो ना, तो कोई टॉयलेट जाना तो कोई रोकता नहीं है। जैसे एम्स्टर्डम में क्या था कि अगर आपको टॉयलेट जाना है तो 1 यूरो देना ही पड़ता था कितने कोई भी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में। फ्रांस में ही बहुत लोग मना कर देते थे। बट जर्मनी में मैं पैदल चलते चलते अभी तक 2 एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में वॉशरूम गया हूँ, टॉयलेट गया हूँ और किसी ने रोका नहीं है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट जर्मनी। सो आई रियली लाइक्ड इट। वाओ, दैट्स अ रियली नाइस बिल्डिंग। अभी आधा घंटा और बचा है हमें पहुँचने के लिए। एंड यू सी दैट बिल्डिंग, वी आर गोइंग देयर। एंड हम बर्लिन में हैं। एंड let's go. See that? मेरे पीछे बर्लिन का टावर है। How cool is that? मज़ा आ गया। Nice. See, that is the Berlin Tower that we have behind us. काफ़ी सही है। तो मैं पहुंच गया हूं अपना बर्लिन वॉल के पास। और बर्लिन वॉल में ना हमें काफ़ी, मैं अब हिस्ट्री बताता हूँ आपको छोटी सी, ठीक है। तो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की फ़ाइट चल रही थी। तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो हिटलर जब हार गया तो उसको हराने में रोल था अमेरिका का, रशिया का, ब्रिटेन का, फ्रांस का। ये सारी कंट्रीज़ रूल कर रही थी, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई कि जो अमेरिका है और जो रशिया है दोनों के बीच में एक डिफरेंस था कि अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म मॉडल पे चलता था और रशिया जो है वो कम्युनिस्ट था, राइट। तो अब हुआ क्या कि अमेरिका चाहता था बर्लिन पे कंट्रोल, ठीक है, यूएस पे कंट्रोल चाहता था। और जो रशिया है वो वो भी चाहता था जर्मनी पे कंट्रोल। तो जर्मनी को आधे आधे पार्ट में बांट दिया, जिसमें जर्मनी का जो ईस्ट साइड था
वो रशिया ने ले लिया, और जर्मनी का जो लेफ़्ट साइड था वो यूएस ने ले लिया, वेस्ट साइड। अब वेस्ट साइड ना बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करने लगा, अच्छा ग्रो करने लगा, सारी चीज़ें होने लगी। और जो ईस्ट साइड था वो एकदम कम्युनिज़्म से परेशान होके इट वाज डिप्राइव्ड। तो होने क्या लगा कि जो ईस्ट साइड था उसके लोग वेस्ट साइड में लार्ज नंबर पे माइग्रेट करने लगे, लाइक 3.5 मिलियन लोग माइग्रेट कर गए। लेकिन जो अपना वेस्ट साइड है दे वर वेलकमिंग, बट उससे हुआ कि जो ईस्ट साइड, जो रशिया वाला साइड था, उसमें बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स चले गए। फैक्ट्री वर्कर्स वर नॉट वेरी मच देयर, सो बेसिकली उससे रशिया को नुकसान हो रहा था, सोवियत यूनियन को नुकसान हो रहा था। तो उनने क्या किया कि एक बड़ी सी वॉल बना दी, बहुत बड़ी क्या बनाई उन्होंने, वॉल बना दी। और उस वॉल को बनाया बर्लिन के होते हुए थ्रू, बट लोग फिर भी जाना चाहते थे। तो लोगों ने क्या किया, एक दिन आए और दिस वाज लाइक इन 1889, उनने इस वॉल को क्रॉस किया, कभी कभी लोग वॉल के ऊपर चढ़ जाते थे, कभी उससे नीचे कूद जाते थे। तो ये जो है यहाँ पे ये वॉल, ये जो हिस्सा है ना, ये उसी का पार्ट है। इफ यू कुड सी यहाँ पे तो उससे हुआ यही कि जो वॉल थी और वॉल का इस साइड जो था, ठीक है, तो लोग, हाँ, तो ये कोल्ड वॉर की चीज़ थी। और यहाँ पे ना ये जो बर्लिन है इसमें हुआ यही कि इन्हें वॉल तोड़ दी, कभी कूद गए, हर कोशिश कर ली लाखों लोगों ने। और एक दिन क्या हुआ कि ये वॉल तोड़ ही दी उन लोगों ने, और ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन एक साथ हो गया, सॉरी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक साथ हो गया। और उसको कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जहाँ पे जर्मन एक स्टेट बन गया यहाँ पे आके। सो इफ़ यू सी दिस इज़ द थिंग। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री वाली थिंग नहीं थी, मेन इसमें यही था कि क्या वॉर थी, कैसे हुआ, ये सब कोल्ड वॉर का पूरा लाइक ये चीज़ बयां करती है। अभी हम जो वॉल के थोड़े ना टूटे हुए रिमेन्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करने चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है भाई यहाँ पे सीखने को मिली है कि हम ना टीनेजर्स से बात ही मत करो। अगर टीनेजर्स ने आपको कुछ बोल दिया लीगली तो यू विल बी लाइक टर्म्ड एज पीडोफाइल और एनीथिंग, राइट। मतलब कुछ भी हल्का सा भी आपने कि किससे लड़ाई हो गई, यू विल गेट इनटू सीरियस लीगल ट्रबल। इसलिए लोग यहाँ पे जो अपर एज के हैं वो टीनेजर से दूर ही रहते हैं। सो दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ लीगल पावर्स। सो एक मतलब एडवाइस दी थी। अभी एक पाकिस्तानी भाई मिला था, उससे ही इज़ 40, ही वॉज वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एंड ही टोल्ड मी अ लॉट अबाउट जर्मनी, क्या है यहाँ पे, कैसा है। He lived in different countries, from Canada to US to Germany now, as a data engineer. तो हमने यही देखा है। ये आप देख रहे हो मेरे पीछे जो वॉल है, काफ़ी सही दिख रही है ना। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा वॉल्स के रिमेन्स देखने, जो बर्लिन वॉल के रिमेन्स है, जो वॉल टूटी थी उसके रिमेन्स देखने। बट कहानी काफ़ी सही है कि
जो रशियन एम्पायर है वो कुछ भी करके, कितना भी करके लोगों को रोक नहीं पाया उस साइड जाने से। उसने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बट इन दी एंड मुझे यही लगता है कि ये जो वॉल के उधर लोग जाना चाहते थे ना, ये तभी आया जब एक सॉफ्ट रूलर आया। क्योंकि स्टार्टिंग के जब रूलर्स थे ना, वो लोग सॉफ्ट नहीं थे, और उससे होता क्या था कि नहीं जा पाते। ईस्ट जर्मनी वही था। तो मेरा यही मानना है कि जहाँ पे हिस्टोरिकली एक सॉफ्ट रूलर आया है, वहाँ पे जो कंट्री है उसने अपनी टेरिटरी खोई है। सॉफ्ट, लविंग, केयरिंग काइंड ऑफ रूलर। सी बोथ द चर्चेस। सो वी आर वॉकिंग बैक। 9 बज गई है, अंधेरा हो रहा है। हम वापस जाएंगे। अराउंड 1 आवर का डिस्टेंस है। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो ना, सड़कें कितनी चौड़ी है। मतलब आप देखो, वहाँ से लेके वो एरिया से लेके ये एरिया तक सड़क है एक साइड की, दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक रोड का सेक्शन है जिसमें सिर्फ रोड जा सकती है, राइट। ये रोड का सेक्शन है। फिर ये एक सेक्शन है साइकिलिंग लेन का, यहाँ से सिर्फ साइकिल जा सकती है। नीदरलैंड्स में यही लेन ऑरेंज होता था, वहाँ पे वो एक लेन देख रहे हो, उस साइड एक लेन है, वो लेन है वॉकिंग का। तो यहाँ पे ना 3 लेन है, एक वॉकिंग लेन, एक साइकिलिंग लेन और एक अपना कार का लेन, कार और व्हीकल का लेन। तो तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इक्वल वेटेज दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है। और लोगों की पैदल चलने की भी आदत है, साइकिल करने की भी आदत है, इसलिए उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये काफ़ी सही है। तो मैं पिछले आधे घंटे से इसी ट्रैक पे चल रहा हूँ, इसी रोड पे चल रहा हूँ, और ये रोड एकदम स्ट्रेट है। मतलब कोई टर्न नहीं है यहाँ पे, पूरा रोड स्ट्रेट है। और ट्रैफिक लाइट सिर्फ कार्स के लिए नहीं होती, बल्कि यहाँ की साइकिलिंग की भी ट्रैफिक लाइट होती है, वॉकिंग की भी ट्रैफिक लाइट होती है। अगर कोई वॉक कर रहा है तो फिर कारें रुक जाती है। तो कितना वेल प्लान्ड मैनेजमेंट है यहाँ का ना, वो देखने लायक है। अभी हम घर पहुँच रहे हैं। सारी दुकानें बंद हो गई, आज संडे है इसलिए। तो लगभग हमें 40 मिनट्स हो गए वॉक करते हुए। अराउंड 20-25 मिनट्स और बचे हुए। आज हमारे 40,000 स्टेप्स तो हो ही गए,
आई थिंक 50,000 भी क्रॉस हो जाएगा। 40,000 स्टेप्स मतलब 25 किलोमीटर। तो आज हम ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर चल चुके, 25 नहीं 30 किलोमीटर। तो हम लोग 30 किलोमीटर चल चुके हैं और आगे जाके और वो है। ठीक है, तो लेट्स गो। मज़ा आ रहा है वॉकिंग में ना, सही में थेरेपी है। वॉकिंग इज़ अ थेरेपी। लॉन्ग वॉक करते करते रात हो गई। इसे 10 मिनट बचे। 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे हॉस्टल हमारे। ये जो थ्रिफ्ट शॉपिंग का कंसेप्ट है ना, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब मैंने ये भी इंडिया में देखा नहीं है ज़्यादा, बट मैंने देखा यहाँ पे ना ये बहुत चलता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि अभी हमने ये चश्मा ख़रीदा। अगर मैं नॉर्मली ये चश्मा ख़रीदने जाता तो 30 यूरो के करीब का पड़ता, बट ये मुझे 3 या 4 यूरो का पड़ गया। क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ सेकेंड हैंड शॉप। लाइक इट्स कॉल्ड सेकेंड हैंड एंड विंटेज शॉप। ओके, ह्यूमाना सेकेंड हैंड एंड विंटेज शॉप। तो इसमें होता क्या है कि जो भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं, राइट, जो नॉर्मली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बट दे वांट इट, तो ब्रांडेड क्लोथ्स इन अ गुड कंडीशन, उनके ना स्टोर्स होते हैं। सेकेंड हैंड क्लोथ्स, विंटेज क्लोथ्स के स्टोर्स होते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड। सो आई विल शो यू द स्टोर हाउ इट लुक्स लाइक। सो यहाँ पे ना बहुत सारे क्लोथ्स हैं, यू कैन सी। So there are so many jackets over here. There. No, I will not take. So all these clothes are very much vintage. मतलब हम अगर देखें ना तो ये सारी क्लोथ्स विंटेज हैं और अच्छी ब्रांड्स के हैं। तो हमें ना इंडिया में इस चीज़ का बिज़नेस मॉडल समझना होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग फर्स्ट हैंड क्लोथ्स खरीदने की जगह सेकंड हैंड क्लोथ्स ज़्यादा खरीदते हैं, स्पेशली पार्टी गोअर्स एंड ऑल दोज पीपल। सो ये ना एक काफ़ी अच्छी विंटेज सेकेंड हैंड शॉप है। सिमिलरली हमने सेम चीज़ की थी पेरिस में भी हमने नए क्लोथ्स जो कि 100 यूरोज़ के अराउंड, यानी 10,000 रुपीज़ ख़रीदने की जगह अराउंड 5 यूरो 10 यूरो में बढ़िया कपड़े ख़रीद लिए थे। सो दिस इज़ रियली नाइस कंसेप्ट एंड दीज क्लोथ्स ऑल दे लुक लाइक रियली गुड। सो आई डोंट नो हाउ दे सोर्स इट, बट इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, स्पेशली फॉर पार्टी गोअर्स एंड यंग पॉपुलेशन। It's really nice. There are shirts also. And they are all in good condition, like as new, as good as new. ये आपको दिख रहा है ना, ये जो, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी तो मुझे जैकेट चाहिए था। तो ये जैकेट अगर मैं नया ख़रीदने जाता तो 100 यूरो का पड़ता और मैं लाया भी नहीं था। लेकिन मैंने, क्योंकि ये जैकेट कितने में ख़रीदा आपको क्या लगता है? ये जैकेट मैंने ख़रीदा है सिर्फ 18 यूरो में, लाइक अराउंड 1800 रुपीज़, बट ये 100 यूरो का जैकेट है। सिमिलरली ये चश्मा अराउंड 20 to 30 यूरो का पड़ता, बट ये मुझे 5 यूरो का पड़ गया। सो इट्स गुड, राइट? सो ये जो सेकेंड हैंड शॉप्स है ना, सेकेंड हैंड क्लोथ्स का जो थ्रिफ्ट शॉपिंग या विंटेज क्लोथ्स का जो सेकेंड हैंड स्टोर्स हैं, इसका बिजनेस मॉडल स्टडी करना पड़ेगा। अगर ये चलता है तो लेट्स डू इट, मतलब काफ़ी सही है ये। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द शॉप, ह्यूमाना सेकेंड हैंड स्टोर। मेरा बेड है यहाँ पे, सब कुछ बिखरा तिखरा पड़ा हुआ है। हाँ, जो ह्यूमान वाला जो था अपना जो बिज़नेस मॉडल था उसमें क्या करते हैं वो लोग, यूज़ कपड़े लेते हैं अमीर लोगों से लेके और उसको विंटेज शॉप में लगाते हैं, और उससे जो पैसे आते हैं ना वो प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। प्रोजेक्ट्स में कैसे लगाते हैं वो लोग? अपना अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सिटीज़न वेलफेयर के। तो इट्स अ क्वाइट गुड कंसेप्ट, आई रियली लाइक्ड इट। तो या इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट। इस आइडिया को ना मैं यूज़ करूँगा क्राउड फंडिंग में, कि जो
बिल्कुल पॉश सोसाइटीज़ हैं, जो एकदम अमीर सोसाइटीज़ हैं, अपने इसको लेके क्या बोलते हैं, उधर के क्लोथ्स को लेके उनके स्टोर लगा के थ्रिफ्ट शॉपिंग करके, जो बहुत अमीर सोसाइटीज़ हैं वहाँ से कपड़े लेके थ्रिफ्ट शॉपिंग करके उससे बेच के जो पैसा आएगा उसको रूरल डेवलपमेंट में लगाएंगे, जो सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगी। तो इस हिसाब से मैं क्या करूँगा, मैं कनेक्ट करूँगा सबसे रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट को या सबसे रिच एरिया को वहाँ से लेके सबसे पुअरेस्ट एरिया तक। सो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा, लव इट, लव टू डू इट या। एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि ये तो जो था ना, ये ORG है, इट्स एन ORG। सो दैट मीन्स कि अगर दैट मीन्स कि एक NGO है। सो अगर NGO है तो इट्स गुड टू ओपन सच एन NGO विच डज थ्रिफ्ट शॉपिंग, जहाँ से ना बहुत सारे पैसे उधर से आएँ एंड बहुत सारे पैसे वो बेच के आएँ, क्या बोलते हैं, अपना चीज़ें बेच के आए एंड जो शॉप्स हैं, और उसके बाद उनको यूज़ करें रूरल डेवलपमेंट के लिए। दैट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, आई वुड लव टू डू इट। सो आई एम एट दी हॉस्टल है। वैसे इंडियन होने के कारण ज़्यादा लोगों से बातें तो होती नहीं हैं, क्योंकि मोस्टली, अच्छा एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप यूरोप जाओगे तो मैक्सिमम लोग हॉस्टल में जो होंगे वो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या चाइना के मिलेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि यूरोप जाओगे तो यूरोपियन लोगों से मिलोगे। सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। द पीपल दैट यू लिव विद, लाइक मेरा जो रूममेट है वो कनाडा से है, एक अमेरिका से है, और मेल और फीमेल डॉम्स अलग होते हैं। तो मेरे मेल डॉम में लाइक देयर आर 4 पीपल, और इट्स लाइक one is from China and I am from India. So you get different nationalities but not of the same country where you live. And then they talk, chit chat, all those things happen. How it is. And अगर हॉस्टल ज़्यादा होता है तो you feel very lazy to get out. तो एंड देन हॉस्टल अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता तो यू डोंट लाइक इट। तो जैसे हमारा जो लास्ट हॉस्टल था पेरिस में, UCP है, दैट वाज वेरी गुड। सो वी लाइक स्टेइंग इन, वी डिडंट गो आउट मच। इधर भी वी डिडंट गो आउट मच इन बर्लिन, क्योंकि दिस हॉस्टल इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड इट हैज़ किचन ऑल्सो, एंड देन ग्रॉसरी भी यहाँ सस्ती है। सो दैट्स हाउ इट इज़। हेलो गाइस, अभी हम निकल पड़े बर्लिन टावर के लिए, और ये हमने क्या पहना है, ओवरसाइज जैकेट। कहाँ से मिला? थ्रिफ्ट शॉपिंग से। कैसे मिला? तो मिला ह्यूमाना से। और ह्यूमाना क्या है? बेसिकली सेकेंड हैंड क्लोथ्स की शॉपिंग के लिए जगह है। तो अभी हम क्यों निकले हैं बर्लिन टावर के लिए? क्योंकि हमें टॉप से बर्लिन देखना था एक बार। सेकेंड 3-4 दिन हो गए। जब हॉस्टल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है ना, और प्राइस इफेक्टिव भी होता है, जैसे 15 से 20 यूरो, तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो एक दिन और एक्सटेंड करने का ना। तो सेम मेरे साथ ही हुआ कि मैं बाहर ज़्यादा निकल नहीं रहा हूँ, सिर्फ हॉस्टल में ही हूँ 3-4 दिन से, और 1-2 दिन के लिए आया था, हफ्ता भर हो गया। तो लेट्स सी, विल जस्ट रीच द बर्लिन टावर जितना जल्दी हो सके। तो हम लोग हैं बर्लिन में, और बर्लिन स्टाइल की ड्रेस पहनी हुई है, और अभी हम वॉक करते हुए आए हैं यहाँ पे द टावर। आई विश कि हमें ऊपर जाने को मिल जाए इस टावर के, सो दैट हम देख सके कि एक्चुअली है क्या ऊपर, राइट? सो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं, ये टावर की जो हाइट है ना, ये आईफिल टावर से भी बड़ी है। हालांकि ये टावर ज़्यादा बड़ा दिखता नहीं है, बट द हाइट ऑफ दिस टावर इज़ मच मोर देन द आईफिल टावर।
आईफिल टावर 360 मीटर का, ये 380 मीटर्स का है। तो बर्लिन में ऐसे ही होता है, शाइनी शाइनी क्लोथ्स पहनते हैं यहाँ पे। ये मुझे एक सेकेंड हैंड शॉप पे मिला, विच वॉज ह्यूमाना, विच आई टोल्ड यू अबाउट। कि ह्यूमाना कपड़े सेकेंड हैंड क्लोथ्स विंटाज खरीदता है। जैसा विंटाज जैकेट और ख़रीदता है, मतलब लोगों से कलेक्ट करता है और फिर उसका जो पैसा है वो रूरल डेवलपमेंट में लगाता है। सो लेट्स फिगर आउट अ वे टू गो टू द टावर। आई थिंक ये कोई मॉल है। कैन यू सी दिस? इट हैज़ एडिका, H&M, Zara, बर्कशा, लॉन्च बॉल, एलेक्सा। ओके, हाँ, आई फॉरगॉट, ये तो मार्केट है। जो टावर है इसके आसपास मार्केट है, कैफ़ेज़ है। नाइस, हम टावर के क्लोज पहुंचने ही वाले हैं। ये टावर 11 बजे तक खुला रहता है। आई डोंट नो ऊपर जाना अलाउड होगा कि नहीं, बट काफ़ी सही एक्सपीरियंस होगा ऊपर जाने को मिला तो। वहाँ एक बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। आई थिंक ये मार्केट एरिया है। आई लाइक स्ट्रीट आर्टिस्ट, काफ़ी वाइब्रेंट बना देते हैं ना जगह को। तो इस एरिया को बोलते हैं अलेक्जेंडर पैड्स। ये बिल्कुल सेंटर में है इस टावर के। अच्छा, इस टावर को बनाया किसने था? तो इस टावर को जो है वो बनाया था अपने कम्युनिस्ट ने। कम्युनिस्टों को वैसे भी हिस्टोरिकल चर्चेस वगैरह पसंद नहीं थे, तो चर्च तोड़ के ये टावर बनाया गया था। ओह नाइस। यहाँ पे तो TK Maxx भी है। TK Maxx पे काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, एज यू माइट नो। हमने यहीं से अपने जूते खरीदे थे। वहाँ पे एक बड़ा सा क्लॉक टावर भी है सामने। लेट्स सी हाउ टू गो टू द टॉप ऑफ द टावर, अगर अलाउड हो तो।